हेलो एवरीवन। आज हम थोड़ा दूसरा टॉपिक करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर्म करता है। बहुत सारे टॉपिक्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वेदर इट इज एसएससी या कोई भी लेवल का पेपर है, ठीक है। कोई भी कॉन्ट एप्टीट्यूड आता है मैथ में या किसी भी और जो क्वांटिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसमें बेसिक 10th लेवल का आता है मैथ्स, ठीक है। तो उसमें हर तरह की प्रॉब्लम क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम फर्स्ट टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम क्वेश्चंस, जो कि प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं हम आज नंबर्स पे। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स में क्या है, हमें लेट करना पड़ेगा नंबर हमने क्या लेना है। नंबर लेट करने के बाद हम उस पर कुछ फंक्शंस लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन क्या होता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। अब क्या करना है, क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11, 1/5 ऑफ देयर सम इज 9, फाइंड द नंबर्स। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है फटाफट लेट, अभी मैं थोड़ा ऐसे करवा रही हूं, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो नंबर्स को हम क्या ले लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं। दो नंबर्स को जब एक्स और वाई लिया तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। हमने लेट कर लिया कि जो x है वो y से बड़ा है, तभी दोनों का डिफरेंस 11 हो गया। 1/5 ऑफ देयर सम इज 9। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, इनका सम कर लिया x प्लस वाई और इसका 1/5 पार्ट कर लिया हमने, जो कि क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आप 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हो जाएगा 45। अब एक इक्वेशन ये बनी है एक इक्वेशन ये बनी है, दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने अपनी बाकी वीडियोस में 10th का एक टॉपिक करवाया हुआ है, 10th का चैप्टर 3 में इक्वेशंस को सॉल्व करना। ये दो वेरिएबल की इक्वेशंस है ना, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी एक बार बता रही हूँ, दोनों चीजें सेम है। अगर हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा 2x, जैसे ही अब इसको ऐड करोगे ये माइनस है, ये प्लस का ही रहेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 45 और 11 क्या हो जाएगा मेरा 56। तो यहां से डिवाइड करके x क्या मिलेगा 28। अब यहां पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें पुट कर देते हैं 28 माइनस वाई इज इक्वल टू 11 माइनस वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 28, दैट इज माइनस वाई। 28 में से 11 गए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का 17। तो ये माइनस माइनस गया तो y आ जाएगा 17। तो दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 28 और 11 का डिफरेंस हमारा क्या आता है, 28 और 11 का हमारा डिफरेंस आता है यहाँ पे, सॉरी 28 और 17 का डिफरेंस आता है 11। और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो बनता है 45, और 45 को 1/5 करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है 9, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सम करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम सम ये सीधा इक्वेशन बना के करना है। जो सेकेंड प्रॉब्लम सम है वो है हमारा एवरेज के ऊपर। इस टाइप के भी क्वेश्चन जर्नली पेपर में आ जाते हैं। ये क्वांट चेक करने के लिए आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कि कितना हमारा मैथ्स का कितना लेवल स्ट्रांग है या हम कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, एवरेज दिया हुआ है 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर, जो नंबर साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव तो लगातार हो गए 1 2 3 4। तो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो होते हैं x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 सो ऑन। लेकिन आपको दिया हुआ है कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यानी कि 2 का मतलब 2 का जिसमें गैप होगा। अगर आप पहला नंबर x ले रहे हो तो अगला कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगा x प्लस 2, उससे अगला कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगा x प्लस 4, उससे अगला कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगा x प्लस 6। तो चारों नंबर्स की जब हम एवरेज लेंगे, एवरेज यानी इनको ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे। कभी भी किसी चीज की एवरेज लेनी हो तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितना आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उनको ऐड कर लो, डिवाइड बाय क्या करेंगे, जितना नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इन सबको हमने ऐड किया, ऐड करते डिवाइड बाय 4 किया और इसकी एवरेज क्या दी हुई है हमें 27। तो यहाँ पे आपका 4x है तो वो तो सीधा 4x बन गया, और 6 और 4 10, 10 और 2 14, 10 और 2 12, सॉरी। तो 27 इंटू 4 यहाँ पे, ठीक है, वो 12 बन गया। तो 4x प्लस 12 इज इक्वल टू यहाँ पे 28, ये हो गया 108। तो 4x हमारा 108, जब माइनस करेंगे हम इधर 12 तो वो बचेगा 96। तो x क्या आ जाएगा 96/4 यानी कि 24। x मेरा क्या आ गया, x आ गया मेरा 24। अब मुझे नंबर्स फाइंड करने हैं, उन्होंने क्या बोला, नंबर्स फाइंड करने हैं। हमने ऐड किया, यहाँ पे 12 बन गया, उसके बाद हम उधर ले गए माइनस करके, ये बना 24। अब पहला नंबर तो 24 एज इट इज आ गया, अगला 24 प्लस 2 यानी कि 26,
अगला आपका आएगा 26 प्लस 4। हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे। पहला 24 लिया हमने, फिर 2 ऐड करा 26, फिर और हमने 2 ऐड कर दिया 28, फिर हमने और ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 30। तो उन्होंने पूछा था लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ, लार्जेस्ट नंबर हो गया 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा 30। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप 3। एक और टाइप का जो क्वेश्चन हमारा पेपर में आ जाता है जिस तरह के, वो हमारा है नेक्स्ट। 50 is divided into 2 parts such that their sum of reciprocals is 1/12. Find the numbers. जब भी आपको ऐसा आ जाएगा कि आपने 50 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या आपने 30 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या आपने 11 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पहला पार्ट हमेशा x लीजिए, पहला हमेशा x होगा। ठीक है, और पीछे जो होगा 50 में से बचा हुआ होगा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा 50 माइनस एक्स। पहला पार्ट x होगा, दूसरा 50 माइनस एक्स होगा। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, 1/x प्लस 1/50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/12। उन्होंने बोला 2 पार्ट को जब हम क्या करेंगे, उनको रेसिप्रोकल करेंगे, तो उनका जब हमने सम लिया है तो ये इक्वेशन बन रही है। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, x इंटू 50 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये x ऑलरेडी है तो ये 1 is 50 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 50 माइनस एक्स यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 1 क्या होगा, इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1/12। ये x से x कैंसिल आउट हो गया। 12 इंटू 5 क्या होता है 60, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 50x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 600। आप क्या करो, 50x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 600। अब हमने x स्क्वायर पहले लिखना है, प्लस का 50x करेंगे, माइनस का 600 करेंगे। अब नेगेटिव है, x स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव को उधर ले जाएंगे, तो माइनस साइन कॉमन ले लो, यहाँ पे बनेगा माइनस 50x और यहाँ बनेगा प्लस का 600। तो ये बनी हमारी इक्वेशन। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 की क्या होती है, सॉरी इक्वेशन की क्या होती है 2 होती है। तो हम अब क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं। एक मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का होता है फैक्टराइजेशन, और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं फैक्टराइजेशन से करा रही हूँ। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन में क्या है, 600 के फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो माइनस 50 बने, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस का 600 बने। तो 600 हमें सिंपल पता है 20 इंटू 30 या 30 इंटू 20 600 होता है, और 30 प्लस 20 होता है 50। अब प्लस चाहिए ना यहाँ पे, तो दोनों नंबर माइनस के ले लेंगे। माइनस का 30 और माइनस का 20 विल गिव 600 टू अस। ये हो गया यहाँ पे, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे, इन दोनों में से 20 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 30। यहाँ पे क्या होगा x माइनस 30, x माइनस 30। ये चीज हमने सेम करनी है फटाफट। पता क्या होगा, विद प्रैक्टिस ये क्विक हो जाते हैं। अभी तो हम कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं ना, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे क्या होगा, फटाफट से फास्ट हो जाएगा कंसेप्ट। ये हो गया, तो या तो x 30 होगा या x क्या होगा मेरा 20 होगा। ठीक है, x 30 होगा तो दूसरा पार्ट 20 आ जाएगा, x 20 होगा तो दूसरा पार्ट 30 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ रहा था 30 और 20। अब इसमें है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 42 एंड देयर प्रोडक्ट इज 437। फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। इसका एक शॉर्टकट है, पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन स्टडी करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 42, सम क्या है 42, 2 नंबर ले लो x प्लस वाई, इनका सम क्या है 42, और इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 437, और हमने इनके बीच में डिफरेंस निकालना है, यानी कि x माइनस वाई। अब कोई डायरेक्ट ट्रिक हो तो ठीक है, वरना पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी क्लासेस में 8th 9th में 10th में भी हमने ये स्टडी करा हुआ है। एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, वो आइडेंटिटी को यूज करके हम कंसेप्ट यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो क्या होगा, ये जो x माइनस वाई होगा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। रूट में डायरेक्टली अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर ले लूं, ठीक है, और उसमें से 4xy को माइनस कर दूं, तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। पहले मैं ये बता रही हूँ ये बना कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ये है, इसमें से ये गया तो यहाँ पे 2xy बचा। जब 2xy बचेगा तो ये रिमेनिंग आइडेंटिटी किस चीज की बचेगी, ये रिमेनिंग आइडेंटिटी बचेगी ये।
तो ऑब्वियसली जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर बचेगा तो x माइनस वाई आ जाएगा। तो इतना सब बार बार स्टेप सॉल्व करने से अच्छा हमें ये दोनों चीजें क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्वेश्चन में दी हुई है, तो डायरेक्ट हम पुट कर लेंगे। x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है 42 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 437। ठीक है, 42 का स्क्वायर होता है 1764 और 437 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 8, 4 3 12 और यहाँ पे 14 और ये बनेगा 1748। ठीक है, तो 64 में से 48 गए, क्या बचेगा 16 का अंडर रूट इज 4। तो डायरेक्ट जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा है वो इसमें कितना आ रहा है हमारे पास 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ये चीजें विद टाइम पक्की होती जाती हैं, हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हम स्टडी करेंगे। तो ये आज के लिए ये वाला सेशन है, हम नेक्स्ट सेशन में और भी ऐसी बहुत सारी ट्रेन्स के ऊपर है, बोर्ड्स के ऊपर है, बहुत सारे क्वेश्चन है, नंबर्स तो हमने कर लिए, बहुत सारे हैं पार्टनरशिप, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, प्लीज आप जरूर सजेस्ट करिए या जरूर अप्रिशिएट करिए। कोई भी क्वेरी है तो वो भी प्लीज लिखिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।